स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय ज्ञान के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से जीवंत और संगीतमय परंपरा है। हम बात कर रहे हैं सामवेद की। यह सिर्फ मंत्रों का कोई कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक डिवोशनल सोल यानी एक भक्त आत्मा की स्पिरिचुअल जर्नी का पूरा ब्लूप्रिंट है। इस स्पिरिचुअल एक्सप्लेनर के जरिए हम उन प्राचीन श्लोकों और स्वरों के पीछे के रहस्य को समझेंगे जो आज भी हमारी चेतना को ऊपर उठाने का काम करते हैं। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। भगवद गीता का यह कोट वेदानाम सामवेदोस्मि यानी वेदों में मैं सामवेद हूँ। ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। ये कोट अपने आप में बहुत पावरफुल है क्योंकि ये सीधे तौर पर स्थापित करता है कि स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी और हाईएस्ट लेवल की डिवोशन का रास्ता इसी ग्रंथ से होकर गुजरता है। यहाँ भक्ति और ध्यान सीधे एक मधुर ध्वनि से जुड़ जाते हैं। जिस सोर्स मटेरियल का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वो किसी लाइब्रेरी की धूल खाती हुई किताब बिल्कुल नहीं है। ये एक डिवोशनल सोल के लिए ऊपर की ओर उठने वाली यात्रा का एक लिविंग मैप है। ये सिखाता है कि कैसे ध्वनि और संगीत का इस्तेमाल करके हम अपने भीतर के एक ब्रह्मांड को जगा सकते हैं। भाग 1, बियॉन्ड द ऋग्वेद, एक स्वतंत्र पहचान। अक्सर एक मिसकंसेप्शन होता है कि सामवेद तो बस ऋग्वेद का ही एक म्यूजिकल वर्जन है, और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन दोनों में आखिर बुनियादी फर्क क्या है। ऋग्वेद मेनली स्पीच और प्रोज पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ 3 नोट्स होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। लेकिन सामवेद ये पूरी तरह से गान या गाने पर फोकस करता है, जहाँ पूरे 7 नोट्स यानी सप्त स्वर का विधान है। यहाँ पोएट्री सिर्फ बोली नहीं जाती, बल्कि वो 7 स्वरों में पिरोई गई एक म्यूजिकल डिवोशन बन जाती है। यहाँ एक और कमाल का फैक्ट है, इस ग्रंथ में लगभग 450 ऐसे यूनिक मंत्र हैं जो ऋग्वेद में है ही नहीं। ये नंबर साबित करता है कि सामवेद का अपना एक अलग और इंडिपेंडेंट डिवोशनल पर्पस है। ये सिर्फ ऋग्वेद पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अपने आप में एक कंप्लीट स्पिरिचुअल पाथ है। भाग 2, स्ट्रक्चर ऑफ द डिवाइन सॉन्ग, ऐतिहासिक विभाजन। सोचिए, बिना किसी हार्ड ड्राइव के इतना विशाल ज्ञान कैसे ऑर्गेनाइज हुआ और पीढ़ियों तक कैसे पहुंचा। इस ज्ञान को सुरक्षित रखने वाली टीचर्स की लिनेज बहुत ही अद्भुत है। महर्षि व्यास से शुरू होकर उनके शिष्य जैमिनी, फिर सुमंतु, सुतवान और फाइनली सुकर्मा तक। ये डिवाइन सॉन्ग लिटरली एक टीचर के माइंड से दूसरे स्टूडेंट के माइंड तक एक अनब्रोकन चेन में पास हुआ। अगर हम इसके स्ट्रिक्ट एकेडमिक ब्रेकडाउन को देखें तो इसमें टोटल 1865 मंत्र हैं और इन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पूर्वार्चिक, जिसमें 640 मंत्र हैं, और दूसरा बड़ा हिस्सा है उत्तरार्चिक, जिसमें 1225 मंत्र हैं। ये एकदम क्लियर डिवीजन उस डीप जर्नी का ग्राउंडवर्क सेट करता है जो इन मंत्रों के भीतर छुपी है। भाग 3, अग्नि, अवेकनिंग द लाइट। चलिए देखते हैं ये यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। एक डिवोशनल सोल की मेटाफोरिकल जर्नी सबसे पहले अग्नि से शुरू होती है। यहाँ अग्नि का मतलब सिर्फ कोई पौराणिक देवता या आग नहीं है। अग्नि असल में वो स्पार्क है जो हमारे माइंड को जगाती है। ये हमारे स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस की प्रोटेक्टर है और हेवेंस का सुप्रीम लाइट है। ये हमारी चेतना का बिल्कुल पहला जागरण है। सोर्स मटेरियल में जो मेटाफर्स यूज हुए हैं वो सच में माइंड ब्लोइंग है। एक श्लोक में अग्नि को ऐसे घोड़े से कंपेयर किया गया है जो अपनी पूंछ से कीड़े मकोड़ों को हटा देता है। कितना विविड और क्लियर इमेज है, राइट? इसका मतलब है कि अग्नि एक स्पिरिचुअल सीकर के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों और इग्नोरेंस को बिल्कुल ऐसे ही स्वीप अवे कर देती है। भाग 4, इंद्र एंड सोम, इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक चेतना का आरोहण। जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है, हमारा फोकस माइंड की पावर और इनर स्ट्रेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इंद्र यहाँ उसी प्रोग्रेस और एम्पावरमेंट का सिंबल है। वो हमारे इनर वॉरियर हैं जो अंदर के अंधकार के खिलाफ लड़ते हैं। सामवेद में उन्हें एक डिवोटी का अल्टीमेट फ्रेंड बताया गया है जो हर स्ट्रगल में हमारी मदद करते हैं। इंद्र के बाद हम पहुंचते हैं सोम तक। यहाँ नरेशन एकदम शांत और डीप हो जाती है। सोम कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये एक प्योर स्पिरिचुअल नेक्टर है जो एक डिवोशनल सोल की अल्टीमेट जॉयस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सोम के गुण सच में अद्भुत हैं। ये माइंड को एकदम क्लियर कर देता है और ये स्पिरिचुअल जॉय का एब्सोल्यूट पीक है। टेक्स्ट बहुत क्लियर करता है कि सोम रिचुअल्स असल में उस अल्टीमेट पीस के प्रतीक हैं जो एक साधक को अपनी हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट में पहुंचने पर फील होती है। अब जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो ये है
कि सोम के प्यूरिफिकेशन को एक न्यूबॉर्न बेबी के नहाने से कंपेयर किया गया है। तुरंत पैदा हुए बच्चे को नहलाकर जैसे साफ किया जाता है, ये सिर्फ कोई लिक्विड फिल्टर करने की बात नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रीबर्थ का बहुत ही ब्यूटीफुल मेटाफर है, एकदम नवजात शिशु की तरह प्योर और फ्रेश। भाग 5, द अल्टीमेट डिवोशनल पाथ, ध्वनि की आध्यात्मिक शक्ति। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन सब से गुजरने के बाद सामवेद का असली मकसद समझ आता है। ये साबित करता है कि उस दौर की सोसाइटी कितनी एडवांस थी, जिसने म्यूजिक की इस स्पिरिचुअल पावर को समझ लिया था। म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन का हाईएस्ट फॉर्म है। ये टेक्स्ट एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा एक लिविंग और म्यूजिकल मेडिटेशन है। तो इस पूरे एनालिसिस के एंड में एक बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। आज के इस मॉडर्न और फास्ट पेस दौर में संगीत और ध्वनि एक डिवोशनल सोल की स्पिरिचुअल माइंडफुलनेस में क्या रोल प्ले करते हैं? क्या हम आज भी उसी साउंड पावर से उस पीसफुल स्टेट तक पहुंच सकते हैं? इस पर जरूर विचार करें। आज का ये एक्सप्लेन यहीं पूरा होता है, लेकिन ये म्यूजिकल थॉट प्रोसेस हमेशा जारी रहनी चाहिए।